हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। खबर अच्छी कहूँ या खबर बुरी कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस मैटर को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, उनके लिए खबर बुरी है। खबर बुरी है और चूंकि बुरी इसलिए है चूंकि इसका एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। अब इसके ऊपर अब आप छात्र जो है सरकार से या सरकार के साथ बैठकर बातें करें तो ही मैटर सुलझेगा। चूंकि इसके बारे में अब एक न्यूज़ लेटर अपडेट किया गया है, मैं आपको दिखलाना जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट नहीं आने की संभावनाएं यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। और जिन छात्रों का यहाँ सिलेक्शन हो गया है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनके जिला आवंटन को भी लेकर मैं एक न्यूज़ अपडेट देने जा रहा हूँ। तो खबर ये है दोस्तों कि ये जो पत्रांक संख्या है ये है आपका 188। शिक्षा विभाग बिहार पटना के तहत यहाँ पे अपडेट किया गया है और माध्यमिक शिक्षा के तहत। चूंकि देखिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा सर, तो संभावनाएं तो यही बताई जा रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भाई पिछले वैकेंसीज में दिया गया है, पूरक रिजल्ट दिया गया है, तो इस बार भी आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसको लेकर एक संबंधित लेटर जारी किया गया है। समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो देखिए जुड़ जाइए, ऐसे अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। और इसके बिहाफ में जो लोग भी चाहते हैं कि आवाज़ उठाया जाए तो एक मत में वोट कीजिएगा यहाँ पर, तभी जो है सरकार आपकी बातें सुनेगी। अब देखिए यहाँ पे विषय क्या है, शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन है ना। यहाँ पे सब कुछ मैटर समझिएगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो भी प्राइमरी, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है ना। अब आप लोगों ने देखिए 11-12 को भी आवेदन किया होगा, 9-10 में भी आवेदन किया होगा, और 6 to 8 से लेकर जो है ना आप 1 to 5 तक ये प्राइमरी होता है। तो इन तीनों के लिए आपने आवेदन किया होगा, सपोज मान लो है ना। बीपीएससी का ये TRE 2 जो है आपने परीक्षा दिया होगा। इसके द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक रिजल्ट का अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप कोई भी अनुशंसा विभाग को नहीं भेजें, इसके संबंध में लेटर है। क्यों नहीं भेजें, अब इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए दो यहाँ पे चीजें पूछी गई थी। विभागीय पत्रांक जो है जारी किया गया था, जो कि पत्रांक संख्या 23 है और पत्रांक संख्या 138 है। अब दोनों का मैटर क्या है, अलग अलग है। देखिए ये 3 तारीख को भेजा गया था पत्रांक संख्या 23, और ये 15 जनवरी को भेजा गया था पत्रांक संख्या 138। दोनों में क्या सवाल किए गए थे ये देखिएगा। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय जो प्रासंगिक है पत्रांक संख्या 23 में दिनांक 3 जनवरी के द्वारा शिक्षा विभाग पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के द्वारा TRE 2 जो आपका 27/2023 एडवर्टीजमेंट है के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जो जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया है, मतलब कि आप छात्र यहाँ पे एक से अधिक पद पर आवेदन किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1 to 8 तक के लिए भी आवेदन किया है, या 9 to 10 के लिए भी आवेदन किया है, या 11-12 के लिए भी आवेदन किया है, और उनका एक से अधिक पदों पर चयन भी हो गया है, मतलब कि उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है। वैसे अभ्यर्थी की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया, सपोज मान लीजिए कि आपने 11-12 और 9-10 दोनों पास कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप 11-12 को प्रायोरिटी देंगे है ना, आप इसको ज्वाइन करेंगे, और ये पद आपने छोड़ दिया। तो जिन विद्यालयों में जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था, ये पत्रांक संख्या 23 में 3 तारीख को ये उन्होंने यहाँ पर जो है एक पत्रांक लिखा शिक्षा विभाग को, और यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया कि जो है हमारा पूरक रिजल्ट दिया जाए है ना। हो सकता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए 9-10 में, और या 11-12 में ही सिलेक्शन हो जाए, सपोज मान लीजिए कि हो जाए। ये क्यों, क्योंकि इस स्थिति ऐसी बन रही थी कि बहुत लोग जैसे पूरक रिजल्ट आने के बाद है ना, उनका मान लीजिए कि इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, सपोज दोनों में हो गया या तीनों में हो गया, तो जिसमें उनको लग रहा था कि मैं अपना जो आवंटित जिला है वो हमारे घर के आसपास मिल जाए, तो वैसी स्थिति में ये तो समस्या एक उठ ही रही थी। बहुत सारे लोग जो है दोबारा TRE दिए हैं, मतलब कि TRE 1 में उनका सिलेक्शन हो गया है, वो लोग भी TRE 2 दिए थे। तो वैसी स्थिति में आयोग और शिक्षा विभाग ने शायद फैसला लिया है यहाँ पर कि जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए आप लोगों ने अनुरोध किया था
है ना, यह अनुरोध किया गया था पुनः विभागीय पत्रांक संख्या 138। अब ये मैटर अलग है, इसमें क्या बोला गया था, देखिए ये आपका मैटर हो गया 23 पत्रांक का। 138 पत्रांक में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि दिनांक 15 जनवरी के द्वारा पूरक परीक्षा फल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी। ये पत्रांक संख्या 138 का मैटर है कि पूछा गया कि यहाँ पे पूरक रिजल्ट कब आएगा या नहीं आएगा के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट किया गया। यहाँ पे अद्यावधि तक, यानी कि इसके बारे में चर्चा हुई, अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग के द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई। यानी शिक्षा विभाग कहता है कि इस संबंध में आयोग के द्वारा, यानी कि बीपीएससी के द्वारा, यानी बीपीएससी तो हमारा आयोग है ना, यहाँ पे इसके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। तो यहाँ पे ध्यातव्य हो कि टीआरई 2 का परीक्षा फल, है ना, टीआरई 2 का परीक्षा फल का चर्चा हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। परीक्षा फल लगभग यहाँ पे 1 माह पहले ही प्रकाशित किया गया था। अब परीक्षा फल आपका आ गया है, ये तो सबको ही जानता है 1 महीना पहले ही, और ये बोला भी गया था बीपीएससी चेयरपर्सन के द्वारा कि हम आप लोग का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट 20 जनवरी तक दे देंगे। ये ट्वीट करके भी बताया गया है 15 से 20 जनवरी तक, और इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो क्या नए शिक्षा मंत्री के आते ही सारे फैसले बदल गए? संबंधित, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी निर्गत करने के पश्चात जिला आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी कि ये जो प्रक्रिया चल रही है अभी तो आप लोगों को पता है ना, जिला आवंटन चल रहा है, उससे भी संबंधित एक लेटर है, दिखलाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता, यानी कि ये जो है बेहतर प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विभाग ने फैसला क्या लिया, विभाग के द्वारा समीक्षोपरांत, इसकी समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया गया कि टीआरई 2 से संबंधित जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, संबंधित उपरोक्त पत्रांक संख्या 23 जो कि दिनांक 3 जनवरी को और पत्रांक संख्या 138 जो कि 15 जनवरी को वापस लिया जाता है। और साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि टीआरई 2 से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी अनुशंसा अब विभाग पर नहीं जाएगा। तो ये एक लेटर जारी हुआ है दोस्तों। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर शिक्षा मंत्री के बदलते ही यहाँ पे नियमावली बदल गई, क्योंकि ये नियमावली के तहत ही यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हो रही थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि ये मांग थी, है ना। यहाँ पर इतने आपने वैकेंसी एग्जाम लिए, इसमें फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए, ये किसकी गलती है? आप लोगों ने पहले फर्जी स्टूडेंट का डाटा नहीं लिया, उसके बाद आपने एग्जाम ले लिया, फर्जी स्टूडेंट घुस गए, फिर आप फर्जी स्टूडेंट का सीट खाली करवा रहे हैं। तो ये सारा जो है मैटर चल रहा है ना। उनकी सीट अलग खाली हो रही है, फर्जी स्टूडेंट जितने भी बाहर हो रहे हैं उनकी सीट अलग खाली हो रही है। हाँ, बहुत लोग थंब इम्प्रेशन में बाहर हो रहे हैं, उनकी सीट अलग खाली होती जा रही है। उसके बाद भी आप लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के ऊपर जो है अब ये लेटर जारी कर रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे या एक से अधिक। तो पहला तो मैटर यहाँ पर ये है, समझिएगा कि जो पत्रांक संख्या आपका 23 है, जैसे कि आपने 2 जगह आपका सिलेक्शन हो गया है ना, 9th 10th में हो गया, 11th 12th में हो गया। तो आपका 11th 12th में अगर आप सिलेक्शन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 9th 10th वाले सीट पे पूरक रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात इन्होंने कह दी, ये तो चलो ठीक है, उस पर मत दीजिए पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लेकिन जो पत्रांक संख्या 138 है कि कब आएगा हमारा रिजल्ट या प्रकाशित होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया। परीक्षा फल, है ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया। तो उस पर आप जवाब दे रहे हैं कि ये जो होगा समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से मुकदमेबाजी होने लगेगी, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो समीक्षा के उपरांत, यानी कि इसके बाद जो है समीक्षा लिया गया कि टीआरई 2 से संबंधित जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, यहाँ पर संबंधी उपरोक्त पत्रांक 23 और 138 जो कि वापस लिया जाता है, और साथ ही यह अनुरोध किया जाता है कि टीआरई 2 से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजा जाए। तो ये आप सीधे ऑर्डर दे रहे हैं। तो या तो आप मनमानी कर रहे हैं, तो ये शिक्षा मंत्री जैसे ही बदले हैं, यहाँ पे जैसे ही आए हैं, इनको ध्यान में लाना चाहिए पहले ये चीज़, है ना। या तो आप जब जितने भी छात्र हैं जाकर शिक्षा मंत्री से मिलिए, खासकर क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे चर्चा हो, और ये एकदम से नियमावली बीच में नहीं बदलना चाहिए,
इस खेल के नियम को आप बदल दे रहे हैं, इस यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दे रहे हैं। पहले टीआरई में आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, दूसरे टीआरई में आप ट्वीट करके भी बताते हैं कि हम लोग जो है 15 से 20 तारीख तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, और यहाँ पे जो है आप आज एक लेटर आ जाता है 19 तारीख के डेट में कि ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा आप लोग का। तो ये तो गलत बात है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा, है ना, कि छात्र क्या चाहते हैं। और एक अपडेट यहाँ पर ये है दोस्तों कि अब जो भी छात्र यहाँ पे जिनको औपबंधिक, है ना, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है जिन छात्रों को, उन लोगों का 10 दिन में जो है शिक्षकों का स्कूल का आवंटन होगा, है ना। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दूसरे चरण से चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 76 से अधिक को स्कूल आवंटन का कार्य 10 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर चरणवार यानी कि जो है आपका जो है कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है चरण वाइज जो है ये शिक्षकों की सूची और रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। तो 10 दिन में आप लोगों का सभी को जो है ना स्कूल का आवंटन मिल जाएगा। और बायोमेट्रिक वगैरह भी यहाँ पे शुरू हो गया है। देखिए ये न्यूज़ देखिएगा तो शिक्षकों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो रहा है आज से, और शिक्षकों का दिसंबर से वेतन वगैरह भी जारी अब होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो वेतन के बारे में है, तो खैर कोई बात नहीं है, वेतन तो मिलेगा ही काम करेंगे तो। लेकिन जो आप लोगों का लेटर ये जो जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, इस पे आप छात्र क्या प्रतिक्रिया देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना रिक्वेस्ट लेकर शिक्षा विभाग जरूर जाइएगा। इसके प्रति हम आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों के साथ हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है। नहीं देना उचित नहीं होगा। आयोग को यहाँ पर जो है ना, जबकि 14 से 15,000 14,700 का आप लोगों ने बात किया है कि इतना पूरक रिजल्ट हम लोग देंगे, और तो देना चाहिए। क्या ये जो आदेश है नए शिक्षा मंत्री आने के बाद बदल गया है? तो इसके ऊपर भी हम लोग जवाब चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जा सके। जय हिंद।